नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आमल की एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है और उससे जुड़ी हुई एक छोटी सी पौराणिक कथा। चलिए जानते हैं कि आमल की एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 10 मार्च 2025 को मनाई जा रही है। इस तिथि का प्रारंभ 9 मार्च को सुबह 7:45 पर होगा और इस तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार आमला की एकादशी 10 मार्च को ही मनाई जा रही है। चलिए जानते हैं वह पौराणिक कथा क्या है जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक वैदिस नाम का नगर था जिसमें चारों वर्ण आनंद के साथ रहते थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक साथ रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में दुराचारी, पापी, नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति कंजूस और दरिद्र नहीं था। उस नगर के सभी व्यक्ति विष्णु भक्त थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला की एकादशी आई। उस दिन राजा के साथ सभी ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, पंचरत्न आदि के साथ आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति की। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत दुराचारी और पापी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है और विष्णु भगवान तथा एकादशी की कथा सुनने लगता है। अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिताई। प्रातःकाल होते ही सब अपने घर चले गए और घर जाकर भोजन किया। वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और उसने अपने घर जाने के पश्चात भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो जाती है। मगर उस आमला की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया, जिससे उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर जब वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान था, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल जाता है और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ जाते हैं और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ते हैं। मलेच्छ कहते हैं कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मार दिया है तथा उन्हें देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकते हैं। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता है। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगते हैं, जिससे वे सभी मलेच्छ मूर्छित होकर धरती पर गिरने लगते हैं।
उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे देखने में ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती है। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को मार दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आंवला की एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था ये। जो मनुष्य इस आंवला की एकादशी का व्रत करते हैं उनको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आपको यह कथा कैसी लगी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, और यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।